हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में आपको स्क्वायर जानेंगे। स्क्वायर से रिलेटेड स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए देखिए स्क्वायर पहले जानते हैं स्क्वायर होता क्या चीज़ है। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। Square of a given number is a multiples of the numbers by itself। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? स्क्वायर मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 8, मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 8 में 8 से मल्टीप्लाई करें। 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 60। इसे और एक लें, जैसे स्क्वायर ऑफ 5 मतलब 5 × 5। इस तरह से आपको स्क्वायर 30 तक का स्क्वायर लर्न होना चाहिए। अगर लर्न आपको है तो आप काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए बहुत सारे जो 2-3 वीडियो मल्टीप्लिकेशन का था उनमें हमने आपको मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट मेथड मल्टीप्लिकेशन करने का बताया था। उस मेथड से भी आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिनटों में निकाल सकते हैं। आइए देखिए अभी इस वीडियो में हम सिर्फ 2 नंबर का 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना बताते हैं। 3 डिजिट का 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना, जो हमारे प्री वीडियो हैं, पहले जो वीडियो हैं मल्टीप्लाई वाले, उनको आप देख सकते हैं। आज देखते 2 डिजिट का नंबर्स का स्क्वायर निकालना बताते हैं। देखिए कोई भी नंबर ले रहे हैं, इसे मान लिया 24। इसका स्क्वायर निकालना तो करेंगे क्या कि जो 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, 1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 = 8, 8 का डबल कितना हुआ? 16, 16 1 7, 7 1 आ गया। फिर इसका स्क्वायर 2 × 2 = 4, 4 1 5। फिर से इसको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या जो वंस प्लेस को इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 = 16, 1 कैरी हो गया। इसके बाद दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 = 8 और 8 का डबल कितना हो गया? 16, और कैरी जो था उसमें ऐड कर दिया, क्या होगा? 17। तो 1 कैरी फिर से आ गया और फिर इधर वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे। 2 2 = 4 या 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 5। इस तरह से आप एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लें 2 45 लेंगे। 45 का स्क्वायर निकलता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 2 कैरी हो गया और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 20, 20 का डबल 40 और 40 + 2 कितना हो गया? 42। तो 42 का 2 और 4 कैरी हो गया। फिर 4 का स्क्वायर 16 और 16 + 4 20। तो मीन्स क्या कि 45 का स्क्वायर मतलब 45 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मान लिया आपके पास कोई डिसिमल वाला नंबर आ जाता है, उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर वाला, जैसे स्क्वायर ऑफ 0.24 आ जाता है तो क्या मतलब 2.4 का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखिए जैसा यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, स्क्वायर निकाला, वैसे यहाँ भी लिख देंगे 576। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ये 1 डिजिट पे है तो इसका डबल, जितने डिजिट पे रहेगा उसका डबल कर देंगे। तो 1 डिजिट का 1 का कितना हो जाएगा? डिसिमल का 1 प्लेस है, 1 डिजिट है तो 1 का डबल 2 मीन्स 2 प्लेस पे डिसिमल लगा देंगे, राइट टू लेफ्ट। जैसे मान लीजिए इसी का ये नंबर होता क्या? स्क्वायर ऑफ 0.5 मतलब ये स्क्वायर निकालना।
तो ये तो स्क्वायर वही होगा 2025 और यहाँ देखो 1 2 डिसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर 4 तो मतलब 4 प्लेस पे डिसिमल लगाएंगे 1 2 3 इस तरह से आप किसी भी डिसिमल नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर इज ए स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। ये नेचुरल नंबर क्या? नेचुरल नंबर आपको पता होगा जैसे 1 2 3 4 5 0 से एवर जितने भी नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो आते हैं वो सभी क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो परफेक्ट स्क्वायर एग्जाम्पल्स क्या होगा? जैसे 4 9 25 36 49 so on। ये सभी एग्जाम्पल क्या परफेक्ट स्क्वायर के हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसको चेक करना है कि वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल ले रहे 154 है, उसको चेक करना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हाउ टू चेक इट? इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो आप लोअर क्लास पढ़ चुके हैं, जैसे मान लें हम देते हैं एग्जाम्पल, हमें चेक करें कि 154 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वेदर वी हैव टू चेक दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं क्या कि प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर फर्स्ट है, कितना आ जाएगा 8 7 बढ़ जाएगा 7 7, फिर से ये 7 से 11। तो देखिए क्या देख रहे हैं कि किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, किसी का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल नंबर है 256 को चेक करना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। तो ऐसे ही प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 3 5 7, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 2 8, फिर 2 से जाएगा 6 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से आप देखिए इसको पेयर बना, देखिए सबका पेयर बन जा रहा है, सभी 2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जो ये 256 है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स 2 4 8 16, मतलब ये किसका स्क्वायर है? 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 16 का स्क्वायर किया जाए, 16 एक हमारा नेचुरल नंबर है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। द फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर या प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 1, ए नंबर एंडिंग विथ ऑड zeros इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में आठ नंबर में 0 हो, जैसे 8 नंबर में 0 क्या हो? 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0, 7 0, वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 3 6 7 0 0 0 है ना, 5 7 0 0 0 0। तो देखना क्या है इसमें 3 0 है, इसमें 5 0, ये 3 0 3 भी 8 नंबर में, ये भी 8 नंबर, तो ये दोनों कभी भी प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। मतलब कोई भी नंबर है, इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन ही नंबर मिलेगा, है ना।
जैसे क्या, जैसे कि हमने देखे 224 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 क्या इवन नंबर थी, इसका स्क्वायर क्या कर 500, अभी हमने निकाला था कितना आ जाएगा 16 कितना आ जाएगा 576। तो देख रहे हैं कि ये भी इवन है, ये भी इवन है। और इसी तरह 8 का प्राइम, जैसे 8 लेते हैं कोई भी, तो 11 8 नंबर है ये, तो क्या हो जाएगा 121। तो देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर भी 8 ही आएगा। मतलब अगला प्रॉपर्टीज कर सकते हैं थर्ड की कि पावर ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 नंबर इज 8। देखिए एक फोर्थ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, इसको किसी भी नंबर को हम देख के बता पाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कोई भी नंबर जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या कि जिसके लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8, मतलब लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होते हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2, 1, 2, 6, 3, 7, 7, 9, 8, 8, 0, 8। देख रहे हैं इसके लास्ट में क्या है, इनमें से कोई भी नंबर है 2, 3, 7, तो ये सभी क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्या अगली प्रॉपर्टीज होगी क्या, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive numbers is equal to its sum। क्या कि किसी भी दो लगातार संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस अंतर उनके सम के बराबर है। क्या देखो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लगातार, मान लीजिए 3 और 4 ले, इनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस 9 कितना हो गया ये 5। तो करने मतलब कि इन दोनों के सम के बराबर होता है 7। कितना आ जाएगा 4 + 3 = 7। तो क्या देख रहे हैं, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस अंतर उन दोनों नंबर के सम के ऐड के जोड़ के बराबर है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज के द स्क्वायर ऑफ अननेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट ऑड n नंबर्स मतलब ऑड नंबर्स क्या क्या, फर्स्ट ऑड नंबर्स मीन्स 1, 3, 5, 7, 11, इन सब का क्या, जैसे मान ली हम लेते हैं कोई भी नंबर्स, जैसे हम ले रहे हैं 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए ये क्या होगा कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स मतलब फर्स्ट 5 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, अब इनको ऐड करिए तो 25 के बराबर आएगा। तो 3 का स्क्वायर देखिए क्या मतलब 8 का फर्स्ट 8 3 बार ऐड किया 1, 3, 5 कितना हो गया 8, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ फैक्ट आपने जाना। देखिए आप देखिए ट्रेंगुलर नंबर्स क्या होता है। ट्रेंगुलर जैसे कि नाम है, ऐसे नंबर जो ट्रेंगल बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए एक तो पॉइंट्स है, ये 1 हो गया, इसमें कोई भी ट्रेंगल्स आ सकता है। अब देखिए 1, इससे भी ट्रेंगल बना सकते हैं। कितने हो गए 1, 2, 3। इसके बाद देखिए ये पॉइंट, तो फिर इससे भी आप क्या बना सकते हैं, ट्रेंगल बना सकते हैं। कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 1,
6। फिर देखिए अब देखिए ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए 1 3 6 10 इन नंबरों को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया। जैसे जो ट्रायंगल 1 लेते हैं, फिर क्या 3 बना रहा, यहाँ देखिए 3 1 यहाँ था, ये 2 और उसी तरह 1 2 3 4 5 6। ये मतलब 1 3 6 10 इसी तरह आके आप बना सकते हैं। ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स। मतलब दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, उनके नंबर का स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? ये फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई दो हम नंबर ले रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? कौन कौन सा? 5 6 7 8। उसी तरह अगर 5 और 6 के बीच में निकालें, 5 का मतलब 25 और इसका मतलब 36। इसके बीच में देखिए क्या हो जाएंगे? 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। देखिए इसमें 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 था, इसका डबल 4 आ गया। यहाँ 5 था, इसका डबल क्या आ गया? 10 आ गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या जो पहला नंबर है उसके डबल के बराबर होता है, मतलब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स देयर आर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर numbers between any two consecutive numbers squares. इसका there are 2 non-perfect square between square of any two consecutive numbers. मतलब दो कोई consecutive numbers है, उनके स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट वो कितने होंगे? जो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होगा। मतलब देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? क्या करेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसके लिए करना सिर्फ हम लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करेंगे? 8 में जो पहला नंबर उसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 16। मतलब इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 16। तो सीधे आप इसको ऐसे लिख के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 8 लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जनरली एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन में आता है। अगला क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए आप लोअर क्लास में इसको पढ़ भी चुके होंगे। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ए ट्रिपलेट ऑफ 3 numbers is called Pythagorean triplet if square of sum of any 2 numbers is equal to square of third numbers। मतलब कि कोई भी 3 नंबर हमारे पास, कोई भी नेचुरल नंबर 3 हैं और इनमें से 2 का स्क्वायर का सम का ऐड तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि तीनों नंबर क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में।
आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर है, यल, यम, यन। तो कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर का सम अगर तीसरे के बराबर हो जाते होते हैं कि यल, यम, यन आर ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एग्जाम्पल लेते हैं क्या, जैसे आप देखिए 3, 4, 5। तो देखिए इसमें किसी भी इन दोनों का सम बड़े, जनरली क्या होता है कि 2 छोटे नंबर का स्क्वायर का सम जो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर, जिसमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो करेंगे क्या है 9 + 16 इट इज 25। उस तरह 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो 3, 4, 5 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 12, 13, 15। देखिए दूसरा एग्जाम्पल 5, 12, 13, मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। तो उसे 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169। तो देख रहे हैं क्या इक्वल है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि दिया रहता है और चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, इसको आप चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे ही कि किसी 2 नंबर का जो छोटे वाले उनका स्क्वायर करेंगे और उनका स्क्वायर का सम निकालेंगे, फिर जो बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे। अगर ये और ये आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो गिवन नंबर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है। देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक नंबर दे दिया जाता है और 2 अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए आती है। ठीक है, जैसे क्या, फॉर एनी नंबर्स यम विच इज ग्रेटर देन 1 देन 2m, यम स्क्वायर माइनस 1, यम स्क्वायर प्लस 1 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब कि अगर कोई नंबर्स गिवन है वो अगर इवन नंबर में दिया है ना, तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं, 2m मतलब यम की वैल्यू निकाल लेंगे और यम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल के हम उसको और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे देंगे। जैसे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मान लीजिए दिया हुआ है कि 6 दिया हुआ है, क्या 6, इसमें एक नंबर 6 दिया है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ 1 नंबर इज 6। तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया क्या होगा कि 2m यम स्क्वायर माइनस 1 और यम स्क्वायर प्लस 1। अगर यम कोई नंबर्स है जो कि 1 से ग्रेटर है तो ये एक क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो जनरली ये एग्जाम में इवन नंबर दिए होते हैं, तो क्या होगा ये इससे कंपेयर करेंगे। स्मॉल नंबर ये 2m, तो क्या ये 6 क्या लेंगे, 2m इक्वल टू 6, डेट इज यम इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यम की वैल्यू क्या आ गई 3 होगी, तो इसमें यम की वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। मतलब क्या, पहला आ गया 2 × 3, फिर क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 1 और यम स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1, मतलब कितना हो गया 6, 9 माइनस 1 8 और 9 स्क्वायर सॉरी 3 के स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 और 9 प्लस 1 10। तो देखेंगे, इसको चेक करेंगे तो 6, 8 और 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इस तरह से कोई भी नंबर्स दिया जाता है उससे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 जो नंबर्स हैं उसको आप 2 और 1 तो 1 दिया है, दूसरा आप निकाल सकते हैं। ये भी अदा एग्जाम में आते हैं। इस तरह से हमने जो भी स्क्वायर के क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने समराइज किया। इस जो भी बुक में आपको इस स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको करें, और जहाँ भी आपका प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर हम उसका सॉल्व करके आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।